जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक उसी के पास खुशी होती है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली है, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सो नहीं रहेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता है वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तो कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना, वह दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। खुशियाँ की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कट जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होती कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए ही दाना डाला जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो सिर्फ उसी के चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया को कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति और आनंद, इससे भी ज़्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त से जरूर गुजर। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ है, हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपको जीवन उतना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जब तुम्हारा निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी
ना करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी हैं जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी की जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देख के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो वह हमारी गलती बता सके और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य वो भाग्य कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगता है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज़ हमेशा ही एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका भी विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपने से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहती हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो तो कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरों
के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगह पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बेहतर हो जाओ, क्योंकि अधिकार लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता। आगे बढ़ने के वाले व्यक्ति कभी भी किसी का बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ से जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बुझा लगने लगता है। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत को भी काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी या संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल के रखी हुई चीजें वक्त पर नहीं मिलती। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है वक्त, और 3 अक्षर का होता है नसीब, और साथ ही 3 अक्षर की होती है किस्मत। पर यह चारों के चारों अक्षर मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उनकी इस सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हर करीबी इंसान को अपने राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सबसे तीखा कोई उबान नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियां का नहीं होता, बस तुम खुद से मत हारना। बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बातें कभी भी काम आ सकती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या न बिखरना, यह तो आप पर निर्भर करता है। लोग जब पूछते हैं आप क्या काम करते हो, तो असल में वही लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इससे यूं ही बर्बाद मत करो। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखी का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। आपका सम्मान उन शब्दों से नहीं जो आपकी उपस्थिति में कह गए हों, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में
कहे गए हों। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर जाते तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलता है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर सुधार दूंगा। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। कोई भी इंसान ऐसे अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़ो, कभी पीछे आपकी बात तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वो हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो, लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं, अच्छी शक्ल होना लोग पसंद करते हैं। जो लोग हर लम्हा बीत जाने से पहले क्योंकि लौटकर यादें आती है, वक्त नहीं, कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारी मरने नहीं देती। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, जिसमें मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो। उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी का ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। लोग आपके कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। यह सच है कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। इंसान का बस मन होना चाहिए, राहत तो अंधेरे में ही दिख जाते हैं। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते आपके साथ आने वाला समय में क्या होगा। वह हम भी अक्सर खत्म हो जाते हैं। कुछ रिश्ते हर बार कसूर गलतियां का नहीं होता। क्रोध में भी सत्य का चुनाव ऐसा होना चाहिए। कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नज़रों में शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ सके तो आपका गुस्सा होना का कोई हक नहीं है। तो तब हो जब हम यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं उसी नज़रों में हमारा कोई महत्व नहीं था। जिंदगी के सफ़र में अक्सर ऐसा होता है, मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो एक बार आईने में देख लो। बहुत मुश्किल है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरे को तलते हो उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो, उजालों में तो चिरागों को भी मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिताना बहुत मुश्किल है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, पर इससे हम सबसे ज़्यादा गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। अच्छे के लिए ही होता है। यह केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन की सबसे गूढ़ और सार्थक सच्चाई है।
जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर भ्रमित और दुखी था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे यही सिखाया था कि जीवन में जो कुछ घटित होता है वह ईश्वर की योजना के अंतर्गत होता है और उस योजना में कहीं भी भूल या अन्याय नहीं होता। तुम्हारा वर्तमान चाहे जितना भी कठिन हो, वह भविष्य के किसी बड़े सुख का बीज बन रहा है। यह विश्वास ही जीवन में संतुलन बनाए रखता है। श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि तेरे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं। जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाणी न केवल गीता का सार है, बल्कि एक ऐसा प्रकाश है जो हमें अंधकार में भी दिशा दिखाता है। कई बार हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ में आता है कि जिस क्षण को हमने दुख माना था, वही हमारी आत्मा की परिपक्वता और जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण था। ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, वह जो भी करता है हमारे उत्थान के लिए करता है। हम बस यह समझने की दृष्टि चाहिए, एक टूटा हुआ सपना, कोई छूटी हुई अवसर या कोई बीता हुआ रिश्ता, यह सब जीवन की गहराई में छिपी हुई है, जिनका मूल्य समय आने पर ही समझ में आता है। धैर्य रखिए, श्रद्धा रखिए और निरंतर चलते रहिए, क्योंकि जो भी होता है वह आपके भले के लिए ही होता है। बस समय लगा सकता है इसे समझने में। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था। उसका एक वफादार मंत्री था। वह मंत्री बहुत बुद्धिमानी था और अक्सर कहा करता था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और मंत्री भी उसके बगल में ही बैठा था। अचानक मंत्री की तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसकी एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। उसने मंत्री से पूछा, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ है, उसमें अच्छा क्या है? राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ। जब वह जेल जा रहा था, तब भी उसने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह कितना अजीब आदमी है, जेल जा रहा है और फिर भी कह रहा है कि जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। इस घटना को 3 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल गया। वे सभी एक घने जंगल में चले गए। राजा एक हिरन का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया और अपने सैनिकों से बिछड़ गया। हालांकि वह हिरन को पकड़ नहीं सका, लेकिन अब वो रास्ता भी भूल गया और घने जंगल में भटकते लगा। तभी अचानक जंगल में रहने वाला आदिवासी के एक समूह ने राजा को घेर लिया। यह आदिवासी ना तो राजा के राज्य से है और ना ही वे उसे पहचानते थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने कबीले में ले गए। वे एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसे वे बलि देकर अपने देवता को खुश कर सके। राजा उससे विनती कर रहा था कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्हें उसकी भाषा समझ नहीं आई। उन्होंने राजा को नए कपड़े पहनाए, उसके गले में फूलों की माला डाली और बलि की तैयारी शुरू कर दी। ठीक उसी समय जब वे राजा को बलि देने ही वाले थे, कबीले के मुखिया की नज़र राजा के पैर पर पड़ी। उसने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। यह देखकर उसने तुरंत सबको रोक दिया और कहा, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह अधूरा है। अगर अधूरे व्यक्ति की बलि दी गई तो हमारे देवता नाराज हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा खुशी खुशी जंगल से वापस अपने महल में लौट आया। अब उसे समझ में आ गया कि अगर उसकी उंगली ना कटी होती तो वह आदिवासियों की बलि चढ़ चुका होता। इसका मतलब मंत्री की बात सही थी, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ।
राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को जेल से बाहर निकाला जाए और उसका पद वापस दिया जाए। मंत्री को बुलाकर राजा ने पूछा, मैं समझ गया हूँ कि मेरी उंगली कटना मेरे भले के लिए था, लेकिन तुम तो 3 महीने जेल में रहे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपका प्रधानमंत्री हूँ और हमेशा आपके साथ रहता हूँ। अगर मैं उस दिन जेल में नहीं होता तो शिकार पर मैं भी आपके साथ जाता। मेरी तो उंगलियाँ सही सलामत है तो वे आदिवासी निश्चित रूप से मेरी बलि दे देते हैं। इसीलिए अच्छा हुआ कि मैं उस दिन जेल में था, मेरी भी जान बच गई और आपकी भी। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मित्रों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि कई बार ऐसा समझ आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उस समय जो भी हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ। दरअसल हम प्रत्येक घटना को अपनी सीमित बुद्धि से आंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी समझ बहुत सीमित होती है। हम यह तय नहीं कर सकते हैं कि कोई घटना वास्तव में सही है या गलत है, क्योंकि यह संसार पूरी तरह से कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप अभी किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो यह याद रखिए कि आपके बुरे कर्म कष्ट दे रहे हैं और प्रकृति आपको उन्नति की ओर ले जा रही है। यह सृष्टि हमारे शत्रुओं ने नहीं बनाई है, इसीलिए इस संसार में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अपने मन से यह विचार निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है और हमेशा याद रखिए, कभी कभी जो भी होता है वह वास्तव में हमारे लिए ही अच्छा होता है। मित्रों, जब समय विपरीत हो तब शांत रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंता करके अपना समय व्यर्थ ना करें, बल्कि समस्या का समाधान खोजने के प्रयास करो। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय होता है उसे चिंता छू भी नहीं पाती। चिंता जीवन की राह पे बांधा है, समाधान उसका प्रकाश है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है और आत्मा को दुर्बल बनाती है। समय अमूल्य है, उसे डर या भ्रम में भगवान मुखरता के जब तुम समस्या के समाधान की ओर कदम बढ़ाते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे सहायक बनते हैं। विश्वास रखो, प्रयास करो और आत्मबल से आगे बढ़ो। हर अंधकार में एक दीपक छिपा है। अपने मन को स्थिर रखो और आत्मा को श्री कृष्ण के वचनों से घोषित करो। समाधान के पथ पर चलना ही सच्ची भक्ति है। चाहे आज तुम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, लेकिन भविष्य का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जीवन का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ पीछे छूट जाएगा। इसीलिए अपने वर्तमान को संपूर्णता और सच्चाई के साथ जियो। जो भी करो उसे प्रेम और समर्पण से करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। मित्रों, समय कभी नहीं रुक सकता है। आज अगर बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितना भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी की जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें तुम्हें नहीं देना
यह बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। यह बात जितने भी आपको चुभेगी उतने ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने व्यक्त भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वह शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा? जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वह हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और हमेशा तुम्हारा साथ रहेंगे। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चुकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुझ दिलों को है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वे दूसरे की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरे की बातों में आ जाते हैं वे दूसरे का नुकसान तो करते हैं, अपनी भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने सीख लिया कि कब कहाँ और कैसे बोलना है उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कामना से निकला बीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलते हो तो सोच समझकर बोलो। दूसरे का गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं है कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश से रचने वाला भी बहुत मीठा बोला करते हैं। हाथी को लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ऊंचे ख्यालों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जब कदम थक जाए तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देते हैं। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती है। अगर हम ठान ले तो कुछ भी करना असंभव है। सफलता से ज़्यादा असफलता हमें सिखाती है। कोशिश जारी रखें, असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होना का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, यह बात बार बार लगातार कोशिश करने की। अगर किसी चीज को सच्चे हृदय से चाहो तो उसे पूरी ब्रह्मांड हमसे मिलने से लग जाता है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ही हो जाएंगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपको याद ही नहीं है कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले की खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं फिर भी वह ताला नहीं खुलता है, तब अधिकार लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि किन्हीं चाबी खो गई है और वह तिलमिला जाते हैं, क्रोधित होते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही वृक्षों को काट कर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तब अपने कार्यों में दोगुनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं तुम संसार में किस बात से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ ही नहीं है।
चिंता छोड़ो और जो सो जाओ, परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण आवश्यक होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, परंतु परिणाम के लिए विकल्प नहीं होना चाहिए। जो फल उसके भाग्य में लिखा है वह उचित समय पर उसे प्राप्त होगा। जो नहीं लिखा है वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसे प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कर्म करते हुए भी मन को शांत रखना परम धैर्य का प्रतीक है। जीवन में हम सब ने कभी न कभी यह अनुभव किया है, हम एक सपना देखते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर मुमकिन प्रयास करते हैं, फिर भी जब वह सपना पूरा नहीं होता तो दिल टूटता है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमारी खिलाफ है। लेकिन सच यह है कि हर असफलता, हर रुका हुआ प्रयास एक गहरा संदेश लेकर आता है कि हो सकता है वह चीज़ हमारी किस्मत का हिस्सा नहीं थी। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ी और कोशिश कर लेते, तो अगर हम थोड़ा और संघर्ष कर लेते तो शायद वह चीज़ मिल जाती। परंतु जब किसी चीज़ को हर दिशा से पकड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी वह हमसे दूर होती जाती है, तो यह संकेत होता है कि ब्रह्मांड हमें किसी और राह पर ले जाना चाहता है। वह राह जो हमारे लिए बेहतर है, हमारी आत्मा की वास्तविक यात्रा के लिए उपयुक्त है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, कर्मणा वाधिकस्ता माँ फलेषु कदाचान, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, क्योंकि फल तो उस अदृश्य हाथों से बंधा है जिसे हम किस्मत कहते हैं। जब कोई चीज बार हाथ से फिसलती है तो दुखी होने की बजाय थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, क्या सच में यह मेरी यात्रा का हिस्सा था। जैसे किसान पूरी श्रद्धा से बीज बोता है, मिट्टी को जोतता है, पानी देता है, लेकिन आखिर में फसल कैसी होगी, कितनी होगी, यह प्रकृति पर निर्भर है। उसी तरह हम भी अपने प्रयास करते हैं, पर परिणाम वह तो किस्मत की किताबें में पहले से दर्ज होता है। कभी कभी हमें वही नहीं मिलता जो हमें चाहते हैं, बल्कि वही मिलता है जो हमें सच में चाहिए। आज जो खोया गया हो सकता है कल वही हमारे बड़े दुख का कारण बनता। आज जो नहीं मिल हो सकता वो हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। इसीलिए जो भी परिणाम मिलता है उसे स्वीकार करना भी एक प्रकार का अद्भुत ज्ञान है, जिसे श्री कृष्ण समत्व कहते हैं। यानी सफलता और असफलता दोनों में एक समान भाव रखना। जैसे नदी अपने रास्ते में चट्टानों से टकराकर भी बहती रहती है, लेकिन जब चट्टानें बहुत बड़ी हो जाती है तो वह दिशा
बदल देती है। वह जानती है कि अगर रास्ता बंद है तो इसका अर्थ है कि प्रकृति उसे किसी और बहने के लिए बुला रही है। वैसे ही अगर आपके जीवन में लाख कोशिश के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं खुल रहा तो घबराइए मत। यह मत सोचिए कि आप असफल हो गए, बल्कि समझिए कि ईश्वर आपकी किस्मत आपको किसी और दिशा में मोड़ना चाहती है, उस दिशा में जहाँ सच में आपका सुख, आपकी शांति और आपकी पूर्णता छुपी है। किस्मत कोई अजनबी चीज नहीं है। किस्मत आपके अपने ही कर्मों का, आपके अपने ही स्वभाव का प्रतिरूप है। जो चीज आपके साथ गहराई से जुड़ी है, जो आपके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, वह किसी भी हाल में आपसे नहीं छूटेगी। और जो चीज़ आपके लिए नहीं है, वह चाहे आप उसे सोने की जंजीरों से भी बांधना चाहे, वह किसी न किसी बहाने से छूट जाएगी। इसीलिए जब कभी भी आप यह महसूस करें कि लाख कोशिश के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है, तो निराश मत होइए। उस पल को ईश्वर की संकेत भाषा समझिए। वह कह रहे हैं कि बेटा, मैं तुम्हें इससे बेहतर कुछ देना चाहता हूँ। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा भरोसा रखो, भरोसा कीजिए। जब समय सही होगा, जो भी चीज़ आपके जीवन को संपूर्ण बनाने वाली है, वह बिना रोके, बिना टोके आपके जीवन में आ जाएगी। बस तब तक अपने प्रयास करते रहिए, मन को शांत रखिए और अपने भीतर एक मीठी उम्मीद की लौ जलाइए, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा, और वह भी तब जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, उसे संभालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे वास्तविक उत्थान के लिए आवश्यक है, वह समय आने पर मार्ग बनाकर तुम्हारे पास आएगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जो नियति में लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे सूरज को बादल कुछ समय ढक सकते हैं परंतु छिपा नहीं सकते, वैसे ही भाग्य के उपहार भी समय आने पर प्रकट होते हैं। जब हम जीवन के रास्ते पर चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां पूरी तरह हमारे खिलाफ नजर आती है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि हर दिशा में रुकावटें खड़ी हो जाती है। हमें लगता है कि हम शायद गलत रास्ते पर हैं या हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि जब किसी चीज़ को आपकी आत्मा के विकास के लिए, आपके जीवन के लक्ष्य के लिए, आपके भाग्य में लिखा गया है, तो चाहे संसार कितना भी बाधाएं आ जाए, वह चीज़ आप तक पहुँच कर रहेगी। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा, न ही किसित क्षणम पिजातु तदस कर्म कृत, अर्थात इस संसार में कुछ भी योजना के तहत गतिशील है। जब कोई उद्देश्य आपके जीवन में अवतरित होना तय है, तो ब्रह्मांड में अपने आप मार्ग बनता है। लोग मिलते हैं, मौके बनते हैं, रास्ते खुलते हैं, जिनके आप कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। मान लीजिए कोई बीज एक कठोर चट्टान के नीचे दबा दिया गया हो। बाहर से देखने पर यह असंभव लगेगा कि उसमें से कोई पौधा निकले, परंतु समय आने पर वह बीज अपनी भीतर की शक्ति से चट्टान को चीरकर बाहर आता है, मिट्टी खोज लेता है और फिर एक विशाल वृक्ष बनता है। ऐसे ही आपके भाग्य में जो लिखा है वह भी परिस्थितियां की कठोरता से डरता नहीं है, वो अपने राह स्वयं बना लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब कुछ गलत हो रहा है तो शायद हमारी किस्मत भी रूठ गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब किस्मत आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा होती है, तो पहले वह पुरानी व्यवस्था को तोड़ती है। पुराने रास्ते बंद होते हैं ताकि नए रास्ते खुल सके। कभी कभी सबसे अंधेरा समय भी इसीलिए आता है क्योंकि उसकी गोद में उजाले का जन्म छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में विश्वास रखो, तुम नहीं देख सकते कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कहां कहां से मार्ग तैयार कर रहा है। तुम तो बस इतना जानो कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढता हुआ, रास्ते बनाता हुआ तुम्हारे पास आएगा, और तब आएगा जब तुम उस उपहार को सही तरीके से संभालने के लिए तैयार हो। याद रखिए, पानी चाहे किसी भी दिशा में रोका जाए,
अगर उसे समुद्र तक पहुंचाना है तो वह खुद अपना रास्ता काट लेता है, पहाड़ों को छेदता है, चट्टानों को काटता है और अंततः अपनी मंजिल को पा लेता है। ठीक वैसे ही आपकी किस्मत भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेती है, चाहे कितने भी संघर्ष और बाधाएं क्यों न आए। इसीलिए जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब हर ओर से ना मिले, तब भी मन में यह अटल विश्वास रखना चाहिए कि अगर वह चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है तो वह जरूर आएगी। आपकी उसे जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना कर्म करना है, अपनी नीयत को शुद्ध रखना और धैर्य के साथ समय का इंतजार करना है, क्योंकि जो आपका है वो कभी किसी और का नहीं हो सकता, और जो आपके लिए तय किया गया है वो समय और परिस्थितियों के सारे जाल को तोड़कर भी आप तक पहुंच जाएगा। जो चीज़ किस्मत में है वह चाहे दुनिया के किसी कोने से छिपी हो, वह आपको तलाश करेगी, आपके लिए रास्ता बनाएगी और आपको वही अनुभव कराएगी जो आपके जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है। बस भरोसा रखिए, श्रद्धा रखिए और अपने भीतर की ऊर्जा को कमजोर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि जब विश्वास अडिग होता है तब रास्ते भी असंभव लगने वाली जमीन से उग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से जन्मा शौक मनुष्य को उसके पथ से विचलित कर देता है। जो चलता गया है उसके पीछे शौक मत करो, जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हारे छोड़कर नहीं जाएगा। धैर्यपूर्वक अपने कर्मों में स्थिर रहो। कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित है जो हमारे हृदय को भीतर से तोड़ देती है। कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है या कोई अवसर हाथ से फिसल जाता है। तब हमारा मन उसी खोई हुई चीज़ के पीछे दौड़ने लगता है। हम सोचते हैं काश वह वापस आ जाए। हम बार बार बीते हुए समय को याद करते हैं और अपने वर्तमान को दुख और पछतावे में बर्बाद कर देते हैं। पर सच्चाई बहुत सरल है और उसे समझना बेहद जरूरी है। अगर कोई चीज़, कोई व्यक्ति, कोई अवसर सचमुच आपके जीवन के लिए बना था तो वह चाहे कितने भी तूफान आए आपके पास ही रहता है। अगर वह चला गया तो इसका अर्थ है कि उसकी भूमिका आपके जीवन में पूरी हो चुकी थी। वह बस एक यात्रा का साथी था जो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सोचिए, एक नदी बहती है, उसमें कोई पत्ते तैरते हैं, कुछ पत्ते हमारे पास आकर रुकते हैं, कुछ बहते बहते दूर चले जाते हैं। क्या हम नदी के उस पत्ते को पकड़कर रोक सकते हैं जिसे जाना ही है? अगर हम कोशिश करें भी तो या तो वो गल जाएगा या बहाव में बह जाएगा। जीवन भी ठीक वैसे ही है। जो चीज़ जानी है उसे जाने देना ही सही होता है। बहुत बार लोग पूछते हैं, अगर वह व्यक्ति मेरा अपना था तो क्या चला गया? यहाँ समझना होगा कि अपनापन केवल साथ रहने से नहीं बनता। सच्चा अपनापन वह होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। अगर कोई जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ छोड़ देता है तो शायद वह कभी भी पूरी तरह से आपका नहीं था। जो सच्चा अपनापन होता है वह परिस्थितियों से नहीं टूटता, वह दूरी से नहीं टूटता, वह समय के साथ और मजबूत होता है। इसी तरह अगर कोई अवसर छिन गया है तो यह मान लीजिए कि वह अवसर आपको असली विकास नहीं दे सकता था। प्रकृति हमें वही देती है जो हमारे विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। कई बार हम कुछ चीज़ों के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं कि हम यह देख ही नहीं पाते कि उनसे जुड़ाव कितना नुकसान पहुंच सकता था। जब वे चीज़ें चली जाती है तो कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि उनका चला जाना ही हमारे लिए सबसे अच्छा था। याद रखिए, जीवन में जो भी खोता है वो कुछ सिखाने के लिए खोता है। हर कोई चीज़ एक संदेश लेकर आती है, या तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या फिर आपको भीतर से मजबूत बनाती है। दुख में भी एक गुप्त वरदान छुपा होता है जिसे समय के साथ ही समझा जा सकता है। इसीलिए जब कुछ खो जाए तो उसके पीछे मत दौड़िए। अपने हृदय को समझाइए कि अगर वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह अवसर वास्तव में मेरा था तो वह लौट कर आएगा, और अगर नहीं,
आया तो वह मेरा था ही नहीं। इस समय के साथ जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ना केवल आपका दुख कम होगा बल्कि आप भीतर से और भी दृढ़ बनेंगे। आप जानेंगे कि आपकी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती, आपकी पूर्णता आपके भीतर है। और जब यह समझ परिपक्व हो जाती है तब जीवन का हर अनुभव, चाहे वह मिलन हो या विछड़न, आपको आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। तब आप यह जान जाते हैं कि जो भी आपके पास है वह इस क्षण में ही सबसे मूल्यवान है, और जो चला गया वह अपने साथ ही कुछ सिखाने का अवसर देकर गया है। इसलिए मुस्कुराइए, उन खोए हुए पलों को धन्यवाद दीजिए और विश्वास रखिए कि जो वास्तव में आपका है वह किसी भी हालात में आपके जीवन में बना रहेगा। बस धैर्य रखिए और अपना कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हारा है वह उचित समय पर ही तुम्हारे प्राप्त होगा। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, क्योंकि धैर्य ही तुम्हारे भविष्य को श्रेष्ठ बनाता है। जब जीवन में हम किसी चीज के लिए बहुत तड़पते हैं, कोई सपना, कोई अवसर, कोई रिश्ता, और वह तुरंत नहीं मिलता, तो अक्सर हम निराश हो जाते हैं। हम लगता है कि शायद हम इसके लायक नहीं थे, या फिर शायद किस्मत ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। कई बार देर से मिलना भी किस्मत की बहुत गहरी योजना होती है। यह विलंब हमें टूटने या हारने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें तैयार करने के लिए होती है। सोचिए, अगर एक सच्चा फल समय से पहले तोड़ लिया जाए तो वह ना स्वादिष्ट होता है ना पोषक, लेकिन वह फल अगर धैर्यपूर्वक पेड़ पर अपने समय तक लटका रहे तो वह मीठा भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी। उसी तरह जीवन के बड़े उपहार भी तभी मिलते हैं जब हम उन्हें समझने, संभालने और उनकी कद्र करने लायक बन जाएं। मान लीजिए आप कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, जैसे एक अच्छी नौकरी, सच्चा प्रेम या कोई बड़ी उपलब्ध। अगर यह सब चीजें आपको बिना संघर्ष, बिना परिपक्वता के तुरंत मिल जाए तो क्या आप उनकी असली कीमत समझ पाएंगे? शायद नहीं। जल्दी मिलने वाली चीजें की अक्सर लोग कद्र नहीं करते। जो चीज कठिनाई के बाद मिलती है, जिसके लिए इंतजार करना पड़ता है, उसके प्रति सम्मान और आभार स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। जीवन भी यही चाहता है कि जब वह आपको कोई अमूल्य चीज दे तो आप उसके मूल्य को जानो, उसकी रक्षा करो और उसका सम्मान करो। अगर समय से पहले दे दी जाए तो वह नष्ट हो सकती है या आप स्वयं उसे खो सकते हैं। इसीलिए जब किस्मत कुछ विलंब करती है तो वह दरअसल आपको तैयार कर रही होती है। आपके भीतर धैर्य, समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता का बीज बो रही होती है। कई बार देर से मिलने वाली चीजें जीवन की सबसे सुंदर चीजें होती है, क्योंकि तब तक आपने रास्ते की कठिनाइयों को देखा होता है, अपने का असली चेहरा पहचानना होता है और खुद को भी गहराई से समझना होता है। जब तक सफलता मिलती है, जब सच्चा प्रेमी मिलता है, जब अवसर आता है तो आप उसे सर झुकाकर सच्चे हृदय से स्वीकार करते हैं। उसमें अभिमान नहीं होता है बल्कि आभार होता है, उसमें अधिकार नहीं होता बल्कि नम्रता होता है। एक बच्चा अगर बिना मेहनत के खेल में जीत जाए तो उसे उस जीत का मूल्य नहीं पता चलता, लेकिन अगर वही बच्चा हारते हारते सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, संघर्ष करता है और अंत में जीतता है तो वह जीत उसके लिए अमूल्य बन जाती है। वह जानता है कि उस जीत के पीछे कितने आंसू, कितनी मेहनत और कितनी उम्मीद थी। ठीक उसी तरह जब जीवन आपको देर से कुछ देता है तो समझ लीजिए कि वो आपको निखारने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर दिन, हर कठिनाई, हर इंतजार आपके भीतर कुछ न कुछ जोड़ रहा है, धैर्य, गहराई, समझ और सहनशीलता। इसीलिए जब अगली बार कोई सपना अधूरा रह जाए, कोई इच्छा तुरंत पूरी ना हो या कोई यात्रा लंबी लगे तो परेशान ना होइए। यह किस्मत की एक विशेष योजना है। वह आपको सिर्फ देने के लिए नहीं, आपको योग्य बनाने के लिए समय ले रही है, ताकि
जब वह चीज़ आए तो आप उसकी सही किस्मत समझे और उसे संजो कर रखो। याद रखिए, जल्दी मिलने वाली चीज़ें अक्सर जल्दी चली जाती है, लेकिन देर से आने वाली चीज़ें आपको आत्मा में गहरी जड़ें जमाती है। वे आपके हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे हिस्सा जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए। जीवन आपको वही देगा जो आपके लिए सर्वोत्तम है, ठीक उस समय पर जब आप उसके काबिल बन जाएंगे। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने का पूरा प्रयास करते हो तो जीवन तुम्हारी मदद करता है। तुम्हारे इरादों में अगर सच्चाई है तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। मनुष्य की असली ताकत तब सामने आती है जब अब कठिन परिस्थितियों से घबराए बिना आगे बढ़ता है। जो तुम्हारे लिए सही है वो कभी भी समय से पहले या गलत समय पर नहीं आएगा। जीवन में कभी भी चीज़ें जैसे तुम चाहोगे वैसे नहीं होता, लेकिन तुम देखोगे कि जो होता है वह तुम्हारे लिए सही होता है। समय की परख पर जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाता है। हमारियों के रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन अगर हम सच्चे होते हैं तो जीवन हमें वही देता है जिसमें हम सच्चाई से जुड़ सकते हैं। जब तक तुम अपने लक्ष्य में पूरा विश्वास रखते हो तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकते। कठिन रास्ते तुम्हारे लिए सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम पर विश्वास और संघर्ष की और गहरा करती है। सपने हमेशा उसी व्यक्ति को मिलती है जो उन्हें पूरा करने का साहस रखता है। जब तुम्हारा समय आएगा तुम देखोगे कि हर कड़ी मेहनत का फल तुम्हारे पास आएगा। हर मुश्किलों से गुजरने के बाद तुम पाओगे कि तुम पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हो। जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें केवल एक नया और बेहतर रूप देती है। तुम जो चाह रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानना होगा। बाहर से कुछ भी मिलने का इंतजार मत करो, वह तुम्हारे भीतर ही पहले से है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तुम्हारे सपने अधूरे रहते हैं। विश्वास और मेहनत से जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। कभी कभी हमें कुछ खोने के बाद ही समझ आता है कि हमें क्या चाहिए था। खोने से हम सच्ची समझ और एक नई दिशा पाते हैं जिससे हम अपनी असली मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन के रास्ते में जो भी कष्ट या दुख आता है वह हमारी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास को परखने के लिए होते हैं। जैसे ही तुम इन्हें पार करते हो तुम्हारे सामने सफलता के द्वार खुल जाते हैं। सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम कितने भी बार असफल हो जाओ तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बार बार उठने और प्रयास करने की शक्ति देता है। मनुष्य की यात्रा लंबी हो सकती है लेकिन हर एक कदम उसे अपनी मंजिल के करीब लाता है। हर संघर्ष के बाद सफलता और खुशी के पल और भी सुंदर हो जाते हैं। जो चीज़ तुम अपनी दिल से चाहते हो वह तुम्हारे इरादों के साथ जुड़ी रहती है। जैसे ही तुम सच्चे दिल से अपनी मेहनत लगाते हो तुम्हारे सपने हकीकत बन जाते हैं। कभी कभी रास्ते के कठिन मोड़ हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी मंजिल पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर की ताकत को पहचानो, वह तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगी। जिंदगी में कभी भी हार को स्वीकार मत करो क्योंकि वह सिर्फ एक अस्थायी अवस्था होती है। जो तुम्हारे लिए है वह हमेशा तुम्हारे पास आएगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जब तुम अपने सपनों के पीछे सच्ची मेहनत और भरोसे के साथ चलते हो तो समय अपने आप तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। कोई भी कठिनाई तुम्हें गिरा नहीं सकती। अगर तुम्हारा मन साफ और इरादे मजबूत है तो जीवन कभी भी तुम्हें गलत रास्तों पर नहीं ले जाता। सही समय और सही रास्ता तुम्हारे कदमों के नीचे खुद ब खुद बिछता है। तुम्हारी संघर्षों की कहानी ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। वह तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाता बल्कि वह तुम्हारी ताकत को पहचानने का मौका भी देता है। तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास और मेहनत से ही दुनिया की सबसे कठिन स्थिति से निकल सकते हो। यही जीवन का असली उद्देश्य है।
खुद पर विश्वास और प्रयास करना जिन्हें दुनिया असंभव कहती है, वे ही लोग समय आने पर असंभव को भी संभव बना देते हैं। तुम्हारे लिए जो सही है वह समय के साथ तुम्हारे पास जरूर आएगा। जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने के रास्ते पे परेशानी तुमसे छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। जब तक तुम ईमानदारी से अपनी कोशिश जारी रखते हो, सफलता तुम्हारी कदमों में होती है। जीवन में जो चीज़ें तुम्हारे लिए है वह चीज़ें जितने भी देरी से आए, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे लिए सही समय पर और सही तरीके से आएगी। तुम जितना घबराओगे उतना ही तुम्हें सब कुछ और दूर लगेगा, लेकिन जब तुम धैर्य रखोगे तो सही वक्त पर वह तुम्हारे पास आएगा। कभी भी अपने रास्ते को छोटा या असंभव मत समझो। समय और मेहनत से वह राह तुम्हारे लिए इतनी आसान हो जाती है कि तुम्हें खुद ही यकीन नहीं होता। जीवन में किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी शक्ति है। तुम जितना अपने इरादों और सपनों के प्रति विश्वास रखोगे, उतना ही जीवन तुम्हारे सामने नए रास्ते खोलते जाएगा। जैसे ही तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को बढ़ाते हो, वैसे ही तुम्हारे मंजिल तुमसे और करीब आ जाती है। जीवन का हर मोड़ तुम्हें कुछ नया सिखाता है। हमें यह समझने की जरूरत है, जो चीज़ अभी भी हमें मुश्किल या असंभव लगती है, वह बाद में भी हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर सामने आती है। उस समय हमें समझ आता है कि जो हुआ वह हमारी भलाई के लिए था। जो चीज़ तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे दिशा में बना किसी रुकावट के बढ़ती जाती है। जीवन की राहों में जो भी संकोच या परेशानी आती है, वह तुम्हारी शक्ति को और मजबूत करने के लिए होती है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि जो तुम्हारे लिए है वह कभी भी खो नहीं सकता। जब हम खुद ब खुद अपने सपनों को पूरी तरह से मान्यता देते हैं, तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। जीवन में किसी भी काम को करने से पहले खुद से यह सवाल करो, क्या मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ? और जब तुम इस सवाल का उत्तर अपने भीतर से सच्चे दिल से पाओगे, तो वह काम बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जब तुम सही दिशा में मेहनत करते हो, तो भले ही तुम्हें लगे कि परिणाम देर से मिल रहे हैं, लेकिन हर दिन का काम तुम्हारे लिए बेहतर परिणाम लाता है। कभी भी अपने प्रयासों पर शक मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे प्रयासों से जुड़े होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जितनी मेहनत तुम किसी चीज़ के लिए करते हो, उतना ही वह चीज़ तुम्हारे लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने लक्ष्य को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वही सबसे बड़ा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान बनते हैं। जीवन में जितने भी कठिन द्वार आते हैं, वे तुम्हारी ताकत को पहचानते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अवसर होते हैं। जब तक तुम हर कदम पर सच्चाई और मेहनत के साथ चलते हो, कोई भी मुश्किल तुम्हें रुकने नहीं देगी। कभी कभी जीवन में हम वह नहीं पाते जो हम चाहते हैं, लेकिन वही जो हमें नहीं मिलता वह हमें उस रास्ते पर ले जाता है जो हमारी असली मंजिल तक पहुंचाता है। इस यात्रा में हर अनुभव हमें यह सिखाता है कि जो हमारे लिए है वह हमसे कभी दूर नहीं होता। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा खुद पर विश्वास है। जब तुम अपनी क्षमताओं पर यकीन करते हो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरे मन से तैयार रहते हो, तो तुम्हारी यात्रा अपने आप आसान हो जाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब जीवन में कुछ भी सही नहीं लग रहा होता, तो समझो कि यह तुम्हें कुछ नया सीखने और बेहतर बनने का एक मौका दे रहा है। यदि तुम गिरते हो तो वह तुम्हें फिर से उठने की ताकत देगा, और जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास जो ताकत होती है वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पूरी दुनिया को पार करने की क्षमता देती है। हमेशा याद रखो, हर संघर्ष तुम्हारी सफलता की और एक कदम है। जो तुमसे छीन लिया जाता है वह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर की राह
तैयार कर रहा होता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।